बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिही अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब बावल वलंतर सलाम। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात बावल वलंतर सलाम। दावाने वक्त को देखते हुए न खुतबा न तबीर डायरेक्ट मौजू पर बहुत देर से आप मुंतज़िर हैं पढ़ने वालों को सुनने के लिए, सुनने वालों को सुनने के लिए। मैंने रसूल की मशहूर मारूफ हदीस को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात सुनी भी है ना हदीस, बात शुरू हो चुकी है, मेरी तरह मुतवज्जा है। हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, मेरा हुसैन मिसबा कहते हैं चिराग को, हिदायत का चिराग है। व सफीनतुन निजात, चिराग होने के साथ साथ मेरा हुसैन कश्ती निजात भी है। तवज्जो है ना, कश्ती निजात भी है, हिदायत का चिराग भी है। तो मैंने हाथों को जोड़कर 10 बस्ता बारगाह रिसालत माब में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हिदायत का चिराग तो समझ में आ गया कि वक्त आखिर तक गर्दन पे खंजर है हुसैन की, लेकिन हिदायत जारी रखे हुए है। जो हिदायत को जारी रखा हुआ है किसने? हुसैन ने। ये कश्ती निजात को कहाँ ढूंढे? जो ये कश्ती निजात को कहाँ तलाश करें? इसलिए कि एक कश्ती बनी थी, एक कश्ती बनी थी। देखिए बात यह है कि मेरी मजबूरी है तवहीदी बातें करके अज़हान को की तरह मुतवज्जा करके फिर जब नुक्ता देने में लुत्फ आता है ना, उसकी बात ये हुसैन हिदायत का चिराग। लेकिन फिर अगली हदीस में, मुकम्मल हदीस में कहा कि फिर हुसैन कश्ती निजात भी है। भाई कश्ती बनी थी, किसने बनाई थी? नूह नबी ने। तो जब हुक्म आया नबी नूह नबी को कि नूह नबी कश्ती बना, तो दिन लगे, वक्त दरकार था। औजारों से बनी, लकड़ी से बनी, बनाने वाला था नूह नबी। और जब बना चुका वक्त मुकर्ररा के बाद, तो फिर हुक्म हुआ कि साहिबान ईमान को सवार कर। तो साहिबान ईमान को सवार किया गया किस पर? कश्ती निजात पर। जब साहिबान ईमान अफराद कश्ती नूह पर आ गए, तो फिर हुक्म हुआ चरिंद परिंद को सवार कर, हैवानात को सवार कर, हशरातुल अर्ज़ को सवार कर। तो जो जो मखलूक रूए जमीन पर मौजूद थी उसे सवार कराया गया किस पर? कश्ती निजात पर। तो निजात के लिए शर्त क्या थी? कश्ती निजात पर आओ, निजात मिलेगी उसे जो कश्ती निजात पर आ जाएगा। निजात का दारोमदार था, निजात का दारोमदार था कश्ती पर सवार होने वालों पर। जो सवार नहीं हुआ गर्क हो गया, अब चाहे वो अहले बैत नूह क्यों ना हो। जो नहीं सवार हुए उसमें बेटा भी है, जोजा भी है, उसमें बेटा भी है, जोजा भी है। और जब गर्क होने लगे तो नूह ने बारगाह परवरदिगार में अर्ज की, मालिक मेरे अहल हैं। कहा अहल तो है लेकिन तेरी रिसालत पे ईमान नहीं रखते। तो अब भी नतीजा समझ में ना आया कि जोजा होना काफी नहीं। खुद खुद भी समझ लिया करो, सारी बातें हमसे कर रहा हूँ। सवार होने के लिए सारा शर्त थी कश्ती नूह में आ जाओ। तो जो आगे निजात याफ्ता हुए, जो रह गए, गर्क हुए, बर्बाद हुए, तो निजात के लिए जरूरी था कश्ती नूह में आ जाओ। लेकिन मैं क्या करूं कि या रसूल अल्लाह, हुसैन हिदायत का चिराग तो है
कश्ती निजात को कहाँ ढूंढे? तवज्जो, अब निजात के लिए जरूरी है कि हुसैन की कश्ती में आओ। कश्ती का तो वजूद ही नहीं, कश्ती का तो वजूद ही नहीं, कश्ती का तो वजूद ही नहीं। इसलिए कि वो कश्ती बनी थी, लकड़ियों से बनी, औजारों से बनी, बनाने वाला था नूह नबी। लेकिन मैं क्या करूं कि यहाँ बात कर रहा है सरदारुल अंबिया। जो आ रहा है जा रहा है, जहाँ बैठा है बैठे, मेरी तरह मुतवज्जा हो। इतना तवील सफर करके आए हैं, आपके लिए आए ना भाई। वहां जो कश्ती बनाई थी नूह नबी ने बनाई, यहाँ जो कश्ती निजात का तस्वीरा किया सरदारुल अंबिया ने किया, जो नूह का भी सरदार है। मैंने कहा या रसूलल्लाह, उस कश्ती निजात का तारुफ तो कराओ। तो जवाब रसूल का यही आएगा कि मोहम्मद अली शाह अल कासिम, इन्हें बता जा कि हुसैन की कश्ती किसी सकीफाई मैदान में नहीं मिलेगी। फिर कहाँ मिलेगी? कहा वो कश्ती निजात वो है जिस पर बैठकर 14 का जिक्र सुन रहे हो। कश्ती निजात समझ में आई? वो कश्ती निजात वो है जिस पर बैठकर 14 के जिक्र को सुन रहे हो। अब कमाल इस फर्ज का यही तो है कि वहां पर अकेला नूह था। वहां पर अकेला नूह था, लेकिन निजात के लिए काफी हो गया। नसीब हो कि जिस फर्ज पर तुम हो उस फर्ज पे 14 है, और जिस फर्ज पर 14 है वहां पर इज्जत भी है, वहां पर बुलंदी भी है, वहां पर निजात भी है, वहां पर दौलत भी है, वहां पर सेहत भी है, वहां पर इबादत की कबूलियत भी है। तो आमादा जुमला कह दूं, जिस फर्ज पर 14 आ जाए उसकी कबूलियत में शक नहीं रहता, और जिसकी नमाज में अली आया। क्या कहना, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जियो, जज़ाकल्लाह। जब फर्ज पर 14 आ गए, हैदर के याद कर, इतनी देर से देख रहा था, साईं एक दफा तो कहेगा। फर्ज पर 14 आ जाए उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। तो 14 का मरकज अली अगर किसी की नमाज में आ जाए, नमाज नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह बातिल, मुल्ला ही बातिल है ना। इसलिए कि अब तैयार रहो, झगड़ा उनसे नहीं है, झगड़ा है अपनों से। वजह क्या है? वजह यह है, मेरा छठा इमाम फरमाता है, याद रखो, का नासबी जो है ना वो हमारा दुश्मन है। 14 कहते हैं हमारा, तुम्हारा नहीं, हमारा, तुम्हारा दुश्मन है, हमारा नहीं। नासबी तो तुम्हारा दुश्मन है, हम 14 का नहीं। भाई ये जो अफराद हैं ये 14 की शान में तौहीन नहीं करते, लेकिन हमारे दुश्मन है। मौलाना ने अजीब जुमला कहा, लेकिन याद रखो मुकस्सिर तुम्हारा दुश्मन नहीं, हमारा दुश्मन है। वो हम 14 की शान घटाता है। अब तुम्हें एक तोहफा लेके जा रहा है अली कासिम, और बहुत जल्द उस तफसीर को मंजर शऊर पर लेकर आऊंगा। कुरान से साबित किया मेरे बुजुर्ग उस्ताद उलमा ने, अल्लामा सैयद मोहम्मद कासिम सैदी अल्लाह वकमाऊ ने कुरान से साबित किया, सूरह अल-हम्द की तफसीर से साबित किया
कि वलद स्वालिम की तफसीर में जहाँ नास्बी मुराद है वहीं पर मुकस्सिर मुराद है। अब तुम्हें तो कुरान से दलील मिल गई मुकस्सिर पर भर की। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या कहना, नारे हैदरी। वजह क्या है? ये शेर मेरे अकीदे की अक्कासी करेगा, कुफ्र, शिर्क, मुनाफिकत को जो बाहम करो तो बने मुकस्सिर। शिर्क, मुनाफिकत, ये तीन बड़े ताले हैं ना जो उसके दिल पे पड़े हुए हैं। अब हमारा झगड़ा क्या है इससे? कुफ्र, शिर्क, मुनाफिकत को जो बाहम करो तो बने मुकस्सिर, ये तीन ताले हैं इसके दिल पर जो बन के लानत पड़े हुए हैं। उसे ये जिद है, खुदा से मांगो हमें ये धुल्हे अली से लेंगे। अली असगर पास मेरा भाई कराची से आया और इसको आप सुनेंगे भी इंशाल्लाह। उसे ये जिद है, खुदा से मांगो हमें ये धुन है अली से लेंगे। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, हम अपने हक पर खड़े हुए हैं। खुदा की कसम सैयद हम मलंग मौला अली की विला का इकरार करते हैं। जज़ाक अल्लाह। वो जो चलते हैं कहीं वो मुकस्सर तो नहीं। उम्मे गदीर के ऐलान के बाद क्या वो मौला अली के वला के दुश्मन का अंजाम भूल बैठे? 1400 साल बाद का बशर इंसान आज तू फिर मौला अली की विला को सोच बैठा है। गदी जो सखी सरदार मुस्तफ़ा की कसम, अज़मत कुरान की कसम, इस ज़िक्र हुसैन की कसम कि इस वक्त जो ये दौर चल रहा है ना, ये छांटी हो रही है, छांटी। और किसी के लिबास में, किसी को लिबास में देखकर उसके लिबास से मरूब ना हो जाना। भाई बात ये है, मैं क्या करूं कि अकीदा चीज ही ऐसी है कि जो कई सौ साल बज़्म में रिसालत में भी रहे, लेकिन अल्लाह ने विलायत क़दीर उसके शजरे को खंगाल लेता। इसलिए मेरे मासूम की हदीस है, नमाज से बड़ी इबादत हुज्जत का इंतजार है। मेरा मासूम कहता है, मौला सलामत रखे चमकते दमकते चेहरों को। मेरा मासूम कहता है कि नमाज से बड़ी इबादत हुज्जत का इंतजार, रोजे से बड़ी इबादत हुज्जत का इंतजार, हज से बड़ी इबादत हुज्जत का इंतजार, ज़कात से बड़ी इबादत हुज्जत का इंतजार। तो जुमला कह दूं, और जिस अली के पालने बेटे का इंतजार हर इबादत से अफजल बन जाए, उस अली का ज़िक्र। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। सोचता हूँ अली की शान लिखूं, सोचता हूँ अली की शान लिखूं। अरे मैं कोई खुदा हूँ जो दूसरा कुरान लिखूं। नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी। जियो
बात यह है कि तीर और जबान से निकला हुआ झूला और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आते। जो तीर कमान से निकला वो वापस नहीं आता, जो जबान से जुमला निकल गया वो वापस नहीं आता। लेकिन खुदा की कसम रश किया करो, सजदे किया करो दरवाज़े आले मोहम्मद पर। तुम्हें ऐसा इमाम सुल्तान अता किया कि मैं क्या कह रहा हूँ शेर की सूरत में, आता नहीं है तीर पलट कर कमान में। इंसान मुब्तला था अभी तक गुमान में। आता नहीं है तीर पलट कर कमान में, इंसान मुब्तला था अभी तक गुमान में। और पलटा रहे शख्स जो मौलाए कायनात, लो आ रहा है तीर पलट कर कमान में। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। जियो किबला जी जियो। ये है कमाल अली का, जो कमाल अली का है वो किसी का नहीं ना। क्या है जिक्र, किसका जिक्र है आज? हसन का। अब मैं क्या करूं, मेरा रसूल कह दिया अव्वलुना मोहम्मद, वसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। 12 के 12 मोहम्मद। ऐसे ही है ना। तो मैंने तारीख़ अंबिया को मुताला किया और आया ईसा तक निकाल दिया। ईसा को दरमियान से न शादी हुई न बच्चे हुए, लेकिन आदम से लेकर जितने बरगुज़िदा नबी आए ईसा से पहले सबको औलादे भी मिली, सबकी नस्ल चली भी, बाज़ को मनसब नबूवत भी मिला। ये आदम से लेकर मूसा तक किसी नबी ने क्यों नहीं कहा कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों में सब के सब मोहम्मद। भाई आदम कह देते मेरी सारी औलाद मोहम्मद, नूह कह देता मेरी सारी औलाद, सामने नूह से लेकर जितने आएंगे सारे नूह। इब्राहिम कह देता, इसलिए कि इब्राहिम को ये शर्फ हासिल है कि एक बेटे से मोहम्मद आए, एक बेटे इसहाक से पूरी बनी इसराइल की फौज आई नबियों की। तो किसी नबी ने नहीं कहा। अब यार ठंडे नहीं पड़ो यार, मेरी मजबूरी है, जिसका दिल है उसका भी तो कोई तज़किरा हो ना। लेकिन अब मैं क्या करूँ कि ये तुम्हारी शादमानी शादमान होना ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये उस शरीफ दूध का असर है जिसमें तुम्हें माँ ने, मैंने दूसरा जश्न में कहा था ना कि माँ ने तुम्हें पाकीज़ा दूध नहीं पिलाया था,